Hello everyone. Today I am going to discuss magnetic field due to a circular loop at any point P. That is the point here. And this can be calculated by using a Biot-Savart law. If you don't know what is a Biot-Savart law, so please go through my previous videos. I have uploaded that video. So let's start it. Magnetic field due to a circular loop at any point P. Let's say assume that is the XYZ orthogonal systems and the circle is lie in the XY plane and I have to calculate the magnetic field at this point. The coordinate of this point is 0, 0, H. H is the distance from the origin, that is the distance, and here rho is the radius of the circle which is lying in the XY plane. Phi is the angle which is making by the x-axis, and this is the r vector, position vector from the circle, the point from the circle to the, that is the p. This is the distance between p and the any point in the circle, circumference of the circle. So यहाँ पे जो आपका p है वो क्या है, आपका डिस्टेंस आर वेक्टर है, यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। ये डीएल जो आपका सर्कल है यहाँ से हम मेजर करेंगे, ये आर वेक्टर हो गया। ये जो ओरिजिन से इस सर्कल का जो रेडियस है रो है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल से आप क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट राइट हैंड थंब रूल फॉर फाइंडिंग एनी मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर आप राइट हैंड थंब रूल, अगर आप क्या करेंगे कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो राइट हैंड थंब को आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को रोटेट कीजिए, और जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर रोटेट कर रहा है और जिस आपका क्या होगा उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके थंब को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका सर्कल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस सर्कुलर लूप के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट 0, 0 H। और फर्स्टली ये सर्किल कहाँ लाई कर रहा है, आपका XY प्लेन में, और ये जो रेडियस मान लीजिए इस पॉइंट पे मैंने एक डीएल वेक्टर लिया है, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, आपका फाई एंगल यहाँ पे। तो हम लोग यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ क्या करेंगे यहाँ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जो फाइंड आउट करते हैं उसके इक्वेशंस को डील करेंगे। यहाँ से क्या कोई एक ये डीएल जो लेंथ है इसके थ्रू इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो जो आपका ये डिफरेंशियल लेंथ के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगा DH है, वो क्या होता है आई DL क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडिंग बाई 4πr²। सो ये आपका बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो आपका DH आया इसमें जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। DL वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, आर वेक्टर को, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हमें फाइंड करना है, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनल आपका इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। तो ये अगर आप कंसीडर करेंगे सर्कल है, अगर एक हाइट पे आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आपका एज ए सिलेंडर फॉर्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डील करेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, जैसे कि 3 पैरामीटर होते हैं आपका, एक हो गया रो, हो गया फाई, हो गया जेड, हो गया। तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल लेंथ को डिफाइन करेंगे। तो ये आपका डिफरेंशियल लेंथ को हम लोग डिफाइन करते हैं इस वैल्यू से, डी एल इक्वल टू डी रो ए रो वेक्टर रो डी फाई ए फाई वेक्टर डी जेड ए जेड वेक्टर, ये आपका डिफरेंशियल है। और हमें पता है कि ये जो सर्कल है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और इसका रेडियस कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या होगा, रेडियस इसका कांस्टेंट हो गया, और ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है सर्कल, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जेड क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर रो को डेजेड को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो आपका डीएल वैल्यू ये आ गया,
फर्स्टली यहाँ से हम लोग डी एल अभी फाइंड आउट करें। सेकेंड टर्म्स क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट इज द आर वेक्टर। सो नेक्स्ट कैलकुलेट आर वेक्टर। आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपका ये जैसे ही आप एक आपका वेक्टर फॉर्म होगा जिसके डायरेक्शंस क्या है आपका, ये आपका लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आर आपका ये है, आर है, ये आपका रो है, और आपका थर्ड क्या है, एच वेक्टर है। तो हम इसके कॉम्बिनेशन ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपका हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है एच वेक्टर का डायरेक्शंस क्या है। आर आपका क्या है, रो के डायरेक्शंस में हो गया, ये आर जो है आपका ये आर वेक्टर हो गया, और ये जो रो है वो किस रेडियल डायरेक्शन में है, तो ए रेडियल यूनिट वेक्टर हो गया, रो हो गया, और ये एच वेक्टर जो है वो जेड के डायरेक्शन से, आप यहाँ से देख सकते हैं जेड का डायरेक्शन से। रो को इंडिकेशन जैसे किया हुआ है वैसे ही यहाँ पे करेंगे जो आपका दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, आपका ये फाइनल आ गया वेक्टर्स, यहाँ से आर वेक्टर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर वेक्टर आ गया आपका, ये आर वेक्टर हो गया, आर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप डीएल क्रॉस आर वेक्टर को फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से क्या करेंगे, डीएल क्रॉस आर वेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, दैट इज द आर वेक्टर इंडिविजुअल कंपोनेंट का आप यहाँ पे पुट कीजिए। आर वेक्टर का क्या होगा आपका, एच है जो ए जेड डायरेक्शन में है, रो है माइनस रो है जो ए फाई डायरेक्शन में है, और ए रो डायरेक्शन में, सॉरी ए फाई कंपोनेंट क्या है, जीरो है, तो यहाँ से पुट कर दिए। डिफरेंशियल लेंथ में व्हाट इज द कंपोनेंट, दैट इज द रो डी फाई ए फाई, मतलब फाई कंपोनेंट आपका ओनली प्रेजेंट है ए फाई वाला। यहाँ से आपका डी एल क्रॉस आर फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 जो था ये बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो आपने फाइंड किया डिफरेंशियल लेंथ के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, दैट इज द रिलेशन, एंड हियर वी ऑल नो द ऑल द पैरामीटर्स लाइक डीएल, आर वेक्टर्स, आर मैग्नीट्यूड। अब क्या जस्ट आप क्या कीजिए, कुछ वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, पुट कीजिएगा, आप क्या हो जाएगा, आर वेक्टर यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसमें जस्ट आप क्या कीजिए कि वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, ऐड कीजिए, डी एल क्रॉस आर आपका ये वाला वैल्यूज आया था, इसको यहाँ पे पुट कीजिए। आई आपका कांस्टेंट है, 4 पाई आर, आर क्यू है तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था ये आपका था, तो 3/2 हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर ये वैल्यूज़ आपको पता है कि क्या है। फिर अगर आप ए फाई को इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई के टर्म्स में आप रीराइट करना चाहेंगे तो क्या होगा आपका, ए फाई एंगल्स बनाया हुआ, अगर इसका कंपोनेंट ए एक्स डायरेक्शन में आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, ए रो कॉस ए ये एक्स हो जाएगा। फिर इसको इस इधर आप जोड़िएगा तो ए वाई जो होगा आपका क्या हो जाएगा, जो ये है ये आपका हो जाएगा फाई कॉस ए वाई वैल्यूज हो जाएंगे। तो ये आपका ए फाई की कंपोनेंट है एक्स और वाई डायरेक्शन में इंडिविजुअल। और ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कॉस और साइन टर्म्स दिए हुए हैं, और अगर हम इसको कॉस एंड साइन को जीरो एक साइकिल में आपको पता होगा कि अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो एज अ ओवरऑल क्या हो गया आपका, ए फाई कंपोनेंट यहाँ पे जीरो हो गया। तो इस इक्वेशंस में जो आपका ए फाई टर्म्स है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओनली क्या रिमेंस बचेगा आपका, ये वाला टर्म्स, तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो आप डी एच है उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, एच वेक्टर आ जाएगा। और इधर हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट को डिसाइड करेंगे। रो आपका कांस्टेंट है, एच जो है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या हो गया आपका डी फाई। और हमें पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका फाई वैरी करता है वो 0 से 2 पाई के बीच में, फाई एंगल्स यहीं से आप मेजर कर सकते हैं। जैसे ये फाई कितना आपका रोटेट करेगा, मैक्सिमम 2 पाई तक रोटेट करेगा, यहाँ तक वैल्यूज ये 2 पाई होगा। तो फाई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिएगा इस वैल्यूज़ को, सारे कांस्टेंट को बाहर आप ले आइए और 0 से 2 पाई को डी पाई को इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो फाइनल आपका एच वेक्टर ये रिजल्ट हो गया, जिसमें आप जो कैंसिल हो रहा है टर्म्स उसको कैंसिल कर दिए, फाइनल ये आपका हो गया। सो ये था मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बाय अ सर्कुलर लूप, that is the resultant magnetic field, and the directions will be in the directions of the z directions here, and this will be decided by the right hand thumb rule,
यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा आपका। और उसके बाद आप ये था जो मैग्नेटिक फील्ड था ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट। अब यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी कल क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा कि कोई इक्वेशन सर्कल का दिया हुआ है और आपको एट अ डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है, तो आप जस्ट डायरेक्टली उस जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यूज़ के यहाँ पे पुट कीजिए, रेडियस जो होगा वो सर्कल से रेडियस फाइंड आउट कर लीजिएगा और जिस डायरेक्शन में निकालना है उस डायरेक्शन वेक्टर इंडिकेट कर दीजिएगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। दैट्स ऑल। थैंक यू।